के.वी. पांडे जी तो चार विश्वविद्यालयों के सम्माननीय कुलपति रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निवर्तमान अध्यक्ष पद को अलंकृत कर चुके हैं। ऐसे महनीय विद्वान हमारी सभा में उपस्थित हैं। हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया आप मंच पर आएं और आज के सारस्वत कार्यक्रम के अध्यक्ष पद को अलंकृत करने का कष्ट करें। सर के.वी. पांडे सर को सहायता देने के लिए डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर तरुण शर्मा, साथ ही आज के सारस्वत कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश श्री सुधीर नारायण जी हमारी सभा में उपस्थित हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आज के मुख्यातिथ्य का कार्यभार आप संभालने का कष्ट करें, आप मंच पर आने का कष्ट करें। सभा मुख्य रूप से जिन पर केंद्रित है संपूज्य गुरुवर्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी, इनके व्यक्तित्व से न केवल उत्तर प्रदेश, न केवल भारतवर्ष, अपितु सारा विश्व चमत्कृत हुआ है। ऐसे सम्माननीय गुरुवर्य का आज जन्मदिवस है। आपसे प्रार्थना है कि आप मंच पर आने का कष्ट करें। साथ ही साथ गुरुदेव प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी की धर्मपत्नी, हम लोगों की गुरु माता श्रीमती मधुलिका शर्मा जी हमारी सभा में उपस्थित हैं। आपका बड़ा योगदान रहा है, बड़ा सहभाग रहा है गुरुदेव को इस प्रकार से विश्व बनाने में। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा सर मंच पर उपस्थित हैं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। 27 सितंबर 1948 को आपका जन्म उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में हुआ था। आपने यहाँ से अध्ययन करने के अनंतर आप आगे बढ़ते गए। 1972 में आपकी नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में हुई। लगातार 42 वर्षों की आपकी सेवा इतनी विलक्षण रही कि आपने सारे संसार को आच्छादित कर दिया। धन्य है आप विभाग के गणियान अध्यक्ष पद पर अलंकृत करते हुए इस यात्रा के संवर्धन को प्राप्त करते हैं। आज हम सबका परम सौभाग्य है। एक संपादक मंडल इलाहाबाद में रहता है जिसके प्रधान संपादक प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मंडी हैं और आपके से व्यतिरिक्त प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त, डॉक्टर तरुण शर्मा, डॉक्टर सूर्यकांत हमारे मंच पर आज के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय प्रसाद पांडे मंडी, गुरुदेव प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी, गुरु माता अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। वंदन हो चुके हैं। ऐसे में कार्यक्रम का आरंभ करना और के माननीय मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, गुरुवर्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी, प्रोफेसर मणि जी और गुरु माता श्रीमती मधुलिका शर्मा जी से समवेत रूप में ये अभ्यर्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, अनुरोध करेंगे कि कृपया आप ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती के समक्ष विद्यमान दीप को प्रज्वालित करने का कष्ट करें। ठीक बाद देवी सरस्वती की वंदना का कार्य संपन्न होना है। अतएव आप मंच पर आने का कष्ट कीजिए
और ज्ञान के अधिष्ठात्री सर। देवी सरस्वती सर एक निकाल है वंदना छोटा सा। आपके थैंक यू। द्वारा प्रस्तुत की जाए। सर 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 उसी साइड से। जी कोई दिक्कत तो नहीं है। सद्भावनां भरन्ति दुरिता
हम अपनी भारतीय परंपरा का अनुपालन करते हुए गुरुदेव भगवान की वंदना करना, उनका संस्तवन करना प्रासंगिक समझते हैं। बिना गुरु के संसार में किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है, इसलिए गुरु के महत्व को सर्वाधिक रूप में अंकित किया जाता है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः कह करके हम गुरु की कोटिशः वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरु भगवान मंचस्थ हैं। हम ऐसे गुरु श्री के चरण कमलों की वंदना करने के प्रसंग में मंच पर आहूत करेंगे स्मृति शुक्ला जी को। वे गुरुदेव की प्रिय शिष्या भी हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग से आपने शोध कार्य संपन्न किया है। वर्तमान में शिक्षक पद को विभूषित कर रही हैं। आपसे अनुरोध है कि आप आवें और गुरु श्री के चरण कमलों की वंदना प्रस्तुत करें। स्मृति शुक्ला 75वें जन्म दिवस इस अमृत वर्ष जन्म की इस अमृत वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत अभिभूत हूँ। कार्यक्रम के संचालक महोदय को धन्यवाद। मुझे इस अवसर को देने के लिए आप सभी लोगों का सादर धन्यवाद। मैं स्वयं को बहुत छोटा समझती हूँ इस महानतम कार्य के लिए, फिर भी मुझे इस योग्य समझा गया, इस मंच पर बुलाया गया। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अभिभूत हूँ और सादर धन्यवाद। मैं आप सबको यहाँ विशेष बात बताना चाह रही हूँ कि यह गुरु वंदना मैंने गुरु जी से ही सीखे हुए पद्य रचना के माध्यम से की है। आज से लगभग 16 वर्ष पहले जब परास्नातक कक्षा में हम लोग पद्य रचना की कक्षा किया करते थे, वो मेरी सबसे प्रिय कक्षा होने का कारण भी यही था। गुरुदेव का सुदर्शन व्यक्तित्व और गुरुदेव का जो वात्सल्य है, अपने शिष्यों के प्रति वात्सल्य और उनकी जो शिक्षण पद्धति है, और विशेष रूप से पद्य रचना इसीलिए मेरी सब सर्वप्रिय कक्षाओं में हो गई। और उसके उससे मैंने जो कुछ भी सीखा उसको गुरु वंदना के रूप में मैंने लिखा, मैंने प्रयत्न किया और उसका परीक्षण भी गुरुदेव ने किया। तो आज त्वदीयं वस्तु गुरुदेव तुभ्यमेव समर्पये, इस भाव से मैं इन पंक्तियों को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। यद्यपि कुछ त्रुटि होगी, और यहाँ एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाह रही हूँ कि इस गुरु वंदना की प्रत्येक पंक्ति गुरुदेव के वैशिष्ट्य, गुरुदेव के व्यक्तित्व को चिन्हांकित करके की गई है। केवल उनका व्यक्तित्व ही स्मरण करते हुए ये सारी पंक्तियाँ लिखी गई हैं। तो प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
कुछ त्रुटि हो तो गुरुदेव से भी क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा परीक्षण नहीं करवाया था। कुछ पंक्तियाँ केवल आपको समर्पित हैं और मेरे हृदय के जो उद्गार हैं वे पंक्तियों से बहुत ऊंचे हैं सर। बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बस कह नहीं सकती। आप सदा इसी प्रकार स्वस्थ रहें, यह दिन बारंबार हम लोग आपके साथ मनाएं। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को मैं आप सबके समक्ष इनको कहने जा रही हूँ अभिषेक भैया को कि अब वो आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गुरु वंदना के अनंतर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में हम अपने मंचस्थ अतिथियों का माल्यार्पण करना औचित्यपूर्ण समझेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय मंच पर विराजमान हैं, प्रोफेसर के.बी. पांडे सर, जिनके संबंध में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, समझता है। आप अपने बहुश्रुत कार्यों के लिए, उत्कृष्ट कार्यों के लिए अतिश्रुत हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपने अध्यक्ष पद पर रहते हुए विभिन्न उत्कृष्ट कार्यों का अंकन किया है और आपकी प्रसिद्धि न केवल वहाँ रहते हुए बल्कि 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति पद पर रहते हुए भी बहुत हुई है और आप संस्कृत विद्या के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान हैं और हमारा परम सौभाग्य है कि आज के इस सारस्वत कार्यक्रम के आप माननीय अध्यक्ष हैं। हम ऐसे महनीय विभूति को पा करके धन्य हैं। आपका माल्यार्पण करने के लिए हम अनुरोध करेंगे मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम को यथेष्ट रूप प्रदान करने में जिनकी सर्वाधिक सशक्त भूमिका है, ऐसे ग्रंथ विशेष के प्रधान संपादक महोदय प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि जी से कि कृपया आप अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर इसी प्रकार हम धर्मेंद्र ऋषि जी से कहेंगे कि तत्काल शाल उपलब्ध कराई जाए और शाल के आच्छादन के द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय का अभिनंदन करें। गुरुदेव प्रोफेसर मणि हमारे मंच पर विराजमान है आज के मुख्य अतिथि महोदय, जो अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए और संस्कृत परायण व्यक्तित्व के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सम्मानित न्यायाधीश पद को अलंकृत कर चुके हैं। सम्माननीय श्री सुधीर नारायण जी, हम आपके माल्यार्पण के लिए अनुरोध करेंगे। प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता जी, जो हमारे ग्रंथ विशेष के द्वितीय संपादक हैं, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आप प्रोफेसर हैं। कृपया आप माननीय मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर और फिर साल से आच्छादित कर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री सुधीर नारायण का सम्मान करते हुए प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्ता जी। इस सारस्वत कार्यक्रम के मंच पर आज मुख्य केंद्र के रूप में, जिनका आज अमृत वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, तदर्थ
सभी उपस्थित हैं, ऐसे विश्व विश्रुत कवि सम्राट हम सबके गुरुवर्य प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जी मंच पर विराजमान हैं। हम अपने संपादक मंडल के समुच्चय से यह आग्रह करेंगे कि समवेत रूप में प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडेमणि, प्रोफेसर विनोद गुप्त, डॉक्टर तरुण कुमार शर्मा, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी संयुक्त रूप से आपको माल्यार्पित कर और आपके शाल के आच्छादन के द्वारा सम्मानित करने, अलंकृत करने का कष्ट करें। सर माला सीधा कर दीजिए, सीधा करिए सर, माला सीधा कर दीजिए जी। ठीक मैडम, आप भी पास में आ जाइए। मैडम पास में आ जाइए। जी सर। सर मंच माता श्रीमती मधुलिका शर्मा, जिनके अप्रतिम सहयोग से गुरुदेव आज विश्व विश्रुत हो सके हैं। मैं पिछले 28 वर्षों से गुरुदेव और गुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त करता चला आ रहा हूँ। मैंने ऐसे दिव्य व्यक्तित्व को कम ही देखा है। इलाहाबाद आकाशवाणी से आप विभिन्न रूपों में संबद्ध रही हैं। आप यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। हम आपका माल्यार्पण करने के लिए संपादक मंडल के डॉक्टर तरुण शर्मा, जो अतर्रा पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप गुरु माता का माल्यार्पण कर और शाल भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। अब आमंत्रित करेंगे मंच पर गुरुदेव के दो रत्न, जो हमारे गुरु भाई और गुरु भगिनी हैं और वर्तमान में नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर के पद पर, ग्लोबल डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं और वर्तमान में 7 देशों का प्रतिनिधित्व आपके पास विराजमान है। मैंने पहले ही कहा कि गुरुदेव ने सारे संसार को आच्छादित कर दिया। संस्कृत के क्षेत्र से तो यह आच्छादन दिखाई पड़ता ही है, साथ ही साथ पुत्र रत्न और पुत्री रत्न के माध्यम से भी आपने सारे विश्व को आच्छादित कर ही दिया है। और आज इस अवसर पर, इस भव्य अवसर पर आप दोनों उपस्थित हैं। आपके पुत्र श्री शुभ्रांशु शर्मा और आपकी पुत्री श्रीमती तुलिका चतुर्वेदी जी भी उपस्थित हैं। आप अमेरिका से आई हुई हैं, न्यू जर्सी अमेरिका में आपका निवास है, इंजीनियर हैं और आप दोनों यहाँ पर अपने अमूल्य समय को देकर इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके आहूत करने पर उपस्थित हैं।
डॉक्टर तरुण शर्मा को आहूत करते हैं। एम्स्टर्डम में रैकेट बैंकाइजर मल्टीनेशनल कंपनी में आप ग्लोबल डायरेक्टर के पद पर आसीन हैं। और न्यू जर्सी अमेरिका में श्रीमती तुलिका चतुर्वेदी मैक लाइफ कंपनी के एग्जीक्यूटिव एवं टेक्नोक्रेट हैं। श्रीमती तुलिका चतुर्वेदी जी वहाँ की मैक लाइफ कंपनी के एग्जीक्यूटिव टेक्नोक्रेट हैं। आप भी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम का सौभाग्य है कि आप दोनों विदेश से इतनी दूरी से अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ पर उपस्थित हैं। गुरु माता श्रीमती मधुलिका शर्मा धन्य हैं, ऐसे पुत्र रत्न एवं पुत्री रत्न को आपने जन्म दिया और आपके महत् प्रयास से यह कार्यक्रम और अमृतायनम नामक ग्रंथ रत्न का प्रकाशन, उसके प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व आपने संभाला है। अतएव यह सब कार्यक्रम संभव हो रहा है। आपका माल्यार्पण करने के लिए हम डॉक्टर विनोद कुमार गुप्त जी से अनुरोध करेंगे कि आप कृपया प्रोफेसर मणि गुरु जी को माल्यार्पित करने और उन्हें शाल के द्वारा सम्मानित करने का कष्ट करें। हमारे सारस्वत कार्यक्रम में विभिन्न स्तरीय के विभिन्न विद्वान उपस्थित हैं। प्रोफेसर उमाकांत यादव सर हैं, प्रोफेसर राम त्रिपाठी जी हैं, प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज जी हैं, जनहित पीजी कॉलेज के सम्मानीय पूर्व प्राचार्य महोदय श्री त्रिपाठी जी हैं और विभिन्न स्थानों से पधारे हुए विभिन्न विद्वान उपस्थित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वर्तमान संस्कृत विभाग के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी हैं। आप सभी लोगों का जो हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के उत्कृष्ट विद्वान एवं सहृदय कवीश्वर प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, जो अमृतायनम ग्रंथरत्न जो आज गुरुदेव को समर्पित हो रहा है उसके प्रधान संपादक हैं। आपसे अनुरोध है कि कृपया आप मंच पर आवें और अतिथियों का वाचिक स्वागत करने का कष्ट करें। जलधर रुचे गोपवधूनि दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरोस्य बीजाय चूड़ामणिकृत विधुर वलयीकृत वासुकी भव भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता। प्रोफेसर हरदत्त शर्मा के अभिनंदन समारोह के शुभ अवसर पर संपन्न हो रहे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर कृष्ण बिहारी पांडेय जी, मुख्यातिथि न्यायमूर्ति पद से निवर्तमान श्री सुधीर नारायण अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित आज जिनको आभृत ग्रंथ प्रस्तुत करना है ऐसे प्रोफेसर हरदत्त शर्मा जी, उनकी छाया की तरह उनके साथ रह रही श्रीमती मधुलिका शर्मा जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निवर्तमान आचार्यों तथा कार्यरत आचार्यों, केंद्रीय सशस्त्र विश्वविद्यालय गगनराजा परिषद इलाहाबाद के आचार्यों, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के निवर्तमान आचार्यों तथा कार्यरत आचार्यों, प्रोफेसर शर्मा के विविध मित्रों, शिष्यों तथा मेरे प्रियजन, आज प्रोफेसर हरदत्त शर्मा जी 75 साल के हो गए। आज उनकी हीरक जयंती है और आज हम लोग उनको
एक अवृत ग्रंथ प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर हरदत्त शर्मा का जन्म 27 सितंबर 1948 को हाथरस में हुआ। हाथरस एक नगर है और वहाँ पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा संपन्न करने के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। यहाँ उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया और काव्यशास्त्रीय भावों पर डिफिल किया। प्रोफेसर शर्मा जी एमए की परीक्षा में 6 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे। इसके बाद इनकी नियुक्ति इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष के रूप में उन्होंने 41 साल तक सेवा दी। प्रोफेसर शर्मा देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कनाडा, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, अमेरिका, थाईलैंड, जर्मनी, फ्रांस इत्यादि देशों की 17 देशों की शैक्षणिक यात्राएं किया। एक बात और बता दूं मैं, प्रोफेसर शर्मा थाईलैंड में 3 वर्ष तक उसके प्रोफेसर रहे, जर्मनी में उसके प्रोफेसर रहे तथा फ्रांस में उसके प्रोफेसर रहे। इनकी रचनाएं बहुत ज़्यादा हैं और इनकी रचनाओं पर शोध कार्य हो रहा है, शोध कार्य हुआ है और जाने कितने विद्यार्थी इनकी रचनाओं पर पीएचडी कर चुके हैं। प्रोफेसर शर्मा के ग्रंथों पर शोध कार्य तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो है उन्होंने वैदेशिक यात्राओं के विवरण के परिप्रेक्ष्य में एक महाकाव्य लिखा, वैदेशिकाटनम प्रकाशित हुआ है, उस पर भी शोध कार्य हो रहा है। प्रोफेसर शर्मा आज 75 साल के हो गए हैं। एक बात और बता दूं, इनको पुरस्कार बहुत मिले हुए हैं। इनको विश्व भारती पुरस्कार, कालिदास पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और क्या कहते हैं कि विश्व सौहार्द पुरस्कार प्रभृति करीब 40 पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रोफेसर शर्मा वर्ल्ड सशक्त कॉन्फ्रेंस की जो समिति है उसके सदस्य हैं, स्थायी सदस्य हैं आप उसके। आज प्रोफेसर शर्मा 75 साल के हो गए हैं। उनकी हीरक जयंती वर्ष पर हम उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। आज इस कार्यक्रम में जो भी लोग उपस्थित हैं, चाहे वो मंच पर बैठे हैं, चाहे वो समक्ष बैठे हैं, आप सबका हम इस कक्ष में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। गुरुदेव ने संक्षेप में संपूज्य गुरुवर्य प्रोफेसर हरदत्त शर्मा जी के विलक्षण व्यक्तित्व को प्रकाशित कर दिया है। संप्रति अत्यंत प्रसिद्ध रहने वाली आपकी 14 सर्जनाएं हैं, जिसमें पहली सर्जना संस्कृत काव्य शास्त्रीय भावों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन बहुत प्रसिद्ध हुआ है। फिर गीत कंदलिका, त्रिपथिका, उत्कलिका, बाल गीताली आदि अनेक रचनाएं हैं, जिनमें गीति काव्य है, नाट्य संकलन है, आक्रंदनम नाम का आपका नाट्य संकलन है, लसल्लतिका है जिस पर आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और एक अंग्रेजी में लिखी हुई सर्जना है ग्लिम्पसेज ऑफ संस्कृत पोएटिक्स एंड पोएट्री। ये आपका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। आपने काव्य और काव्य शास्त्र दोनों ही पक्षों को विशेष रूप से स्पष्ट किया है। इसी प्रकार गद्यखंड में सूक्ति समुच्चय नाम का आपका ग्रंथ है, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसमें आपने सहलेखन किया है।
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ का 7वां खंड है। और इसी प्रकार नवेक्षिका आपका गीत काव्य है, राका प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। और इसके पहले हिंदुस्तानी एकेडमी में जिसका विमोचन हुआ था, वर्तमान में अब मुख्य अतिथि महोदय नहीं रहे, श्री केशरीनाथ त्रिपाठी जी सम्मानीय राज्यपाल महोदय उस समय विराजमान थे। वैदेशिकाटनम नाम का महाकाव्य, 21 सर्गों का विलक्षण महाकाव्य, जिसमें विश्व के 17 देशों का सांस्कृतिक शैक्षणिक रेखा चित्र खींच दिया गया है। और उसके बाद गत वर्ष सियामियम नाम का ये नाटक भी आपका प्रकाशित हुआ, जिस पर आपको अभी कुछ माह पहले पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। और इसी प्रकार से आगे भी काव्यों की झड़ी लगी हुई है। गुरुदेव कितना काम करते हैं, हम लोग इसी से आंक सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर जब आप आहूत किए जाते हैं तो मंच के अतिथि के रूप में भी विराजमान हो जाते हैं। और न केवल इन्हीं स्थानों पर बल्कि भारत के विभिन्न स्थानों पर और विदेशों में भी आपका आवागमन जारी रहता है। और उसके बाद भी कब समय मिलता है जब आप इन सब कार्यों को भी संपन्न कर लेते हैं। वह भी बड़े बड़े महाकाव्य, बड़े बड़े नाट्य ग्रंथ, इनको लिख पाना निश्चित रूप से क्लिष्ट साध्य ही है, दुष्कर है। और हम लोगों के को तो लगता है जैसे असंभव सा। हमारे अगले वक्ता के रूप में हमारे इस जो अमृतायनम नाम का ग्रंथ है, जो आज हम अपने गुरुदेव को प्रस्तुत करेंगे, भेंट करेंगे, उसके द्वितीय संपादक महोदय प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त जी, जो राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, हेड हैं संस्कृत विभाग के, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में गुरुदेव के व्यक्तित्व, कर्तृत्व को प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रोफेसर विनोद कुमार गुप्त जी। 75वें वर्ष दिवस के गुरुवारे के 75वें वर्ष दिवस के अवसर पर समायोजित अभिनंदन समारोह के अवसर पर अधिमंच विराजमान अध्यक्ष के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति एवं पूर्व अध्यक्ष लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रोफेसर के.बी. पांडे जी, आज हम लोग आपको ऋषि कल्प की संज्ञा देते हैं। मंच को अलंकृत कर रहे न्यायमूर्ति सुधीर नारायण जी एवं इस समारोह के अभिनंद्य व्यक्तित्व गुरुवर प्रोफेसर शर्मा जी, गुरुमाँ श्रीमती मधुलिका शर्मा जी, हमारे अग्रज वरीय संपादक प्रोफेसर जनार्दन मणि जी, सभागार में समुपस्थित अनेक वरिष्ठ कनिष्ठ विद्वज्जन, आज इस कार्यक्रम में इस रूप में अपने आप को पाकर अत्यंत आह्लादित हूँ। 1 वर्ष पहले या 1.25 वर्ष पहले की बात है, हमारे अनुज डॉक्टर तरुण कुमार मिश्र जी हैं, जो इस संपादक मंडल के सम्मानित सदस्य भी हैं। उनसे हमारी वार्ता हुई। उनसे मैंने कहा कि क्यों ना गुरुवरे के व्यक्तित्व पर, गुरुवरे का व्यक्तित्व इतना व्यापक है और उत्तरोत्तर अपनी व्यापकता को आगे की ओर ले जा रहा है, हम लोग एक अभिनंदन ग्रंथ भेंट करें। तरुण जी ने सहमति बनाई, सहमति प्रकट की। अग्रज वरीय मणि जी से अनुमति ली और फिर एक संपादक मंडल का गठन कर
अभिनंदन ग्रंथ पर हम लोगों ने कदम बढ़ाए और आज आप लोगों के संस्मरण एवं शोध पत्रों का के माध्यम से एक अभिनंदन ग्रंथ आपके समक्ष अभी कुछ ही क्षणों में हम लोग गुरुवर्य को भेंट करें। गुरुवर्य के कर्तृत्व पर अग्रजवर्य और संचालक महोदय दोनों ने चर्चा की। गुरुवर्य का व्यक्तित्व ऐसा व्यक्तित्व विद्यार्थी जीवन से हमने जो देखा है हमारे समक्ष और कोई उपस्थित नहीं हो सका है। ऐसा वैदुष्य जो निर्दुष्य वैदुष्य है, कहीं कोई कलुषता नहीं है। आधुनिक संस्कृत गगन के वेद टिमटिमाते हुए आप नक्षत्र हैं, तारे हैं, जिसमें किसी प्रकार की कलुषता नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व को अपने गुरु के रूप में पा करके हम क्या सभी शिष्य मंडली शिष्यगण गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व की चर्चा मैं अपने एक संस्मरण से करना चाहूँगा। शोध में प्रवेश मुझे लेना था। मैं घर गया हुआ था, मुझे यह पता नहीं था कि शोध की अंतिम तिथि कल है। अंतिम तिथि से एक दिन पूर्व मैं पहुंचा गुरुवर्य के पास, तो गुरुजी ने कहा कि तुमने फीस जमा की या नहीं। मैंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है कि कब फीस जमा करनी है। तो अपने पास से पैसा दिया और कहा जाओ और शुल्क जमा कर दो, कल अंतिम तिथि है। मैंने तुरंत गुरुजी से पैसा लिया और जा करके पंजीकरण शुल्क जमा किया। जैसे ही पंजीकरण हुआ शोध में, 2-3-4 महीने के बाद आप विजिटिंग प्रोफेसर अभ्यागत आचार्य होकर के थाईलैंड चले गए। जो शोध विषय आपने मुझे दिया, पहले दिया था संस्कृत साहित्य में बिंब विधान एवं प्रतीक विधान एवं बिंब योजना, लेकिन बाद में संशोधित किया संस्कृत छंदो विधान का सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विश्लेषण। क्योंकि छंदो विधान जब आप छंद रचना पढ़ाया करते थे, इतना अच्छा लगता था कि छंद विषय मुझे बहुत ही रुचिकर लगा और यह मेरे रुचि का विषय मिला। किंतु जब आप विजिटिंग प्रोफेसर होकर चले गए तो मेरे समझ में नहीं आया कि मैं अब क्या लिखूं अपने शोध विषय पर। और इधर मेरी नियुक्ति राजकीय महाविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर हो गई और मैं चला गया उत्तराखंड। पत्रों के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहा। जो कुछ मेरे समझ में आया मैंने लिखा, और जब आप वापस आए विजिटिंग प्रोफेसर के दायित्व से मुक्त होकर गया मैं पहुंचा, 24 पृष्ठ मैंने लिखे थे। गुरुवर्य ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं। मार्गदर्शन किया और पुनः हम गए और 56 पृष्ठ लिख करके लाए और देखा गुरुजी ने कहा बिल्कुल अब शोध कार्य कर सकने में समर्थ हो गए। उत्साह मुझे मिला। मैं पुनः गया और लगभग 250 पृष्ठ लेख शोध प्रबंध की रूपरेखा सहित बना करके अप्रैल 2002 में आया। और फिर लगातार 1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन बुलाते रहे और 3-3, 4-4 घंटे तक एक पंक्ति पढ़ी और एक गलतियों को, जिसे मैंने समझा था कि ये बहुत अच्छा लिखा है, गुरुवर ने ऐसा चेक किया कि वो बिल्कुल लाल से रंग गया और कहा अब इसे तुम टाइप करा करके पुनः मुझे दिखाओ।
मैंने मुद्रण कराया। अत्यंत त्वरा में 1 सप्ताह में मेरा ग्रंथ मुद्रित हुआ, शोध प्रबंध, और पुनः लेकर गए और उसमें पुनः संशोधन की गुंजाइश थी और संशोधन किया। और 15 जुलाई 2002 को आपके मार्गदर्शन में मैंने अपना शोध प्रबंध जमा। तो यह वैदुष्य हर विद्यार्थी के प्रति, विश्वविद्यालय में घूमता हुआ वह विद्यार्थी जिसे आप परेशान होते हुए देख लेते थे, उसकी सहायता के लिए आप तत्पर रहते थे, ऐसा व्यक्तित्व है आपका। निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्तित्व को पा करके यह शिष्य समुदाय, विद्वज्जन समुदाय निश्चित रूप से प्रसन्न है, गदगद है। हम अपने भाव को शब्दों में अभिव्यक्त नहीं कर सकते। आपके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो समर्थ हो। मेरी दृष्टि में मैंने बहुत खोजा कि आपके निष्कलुषित व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने में कोई तो शब्द होगा, लेकिन आपके व्यक्तित्व की तुला पर कोई खरा नहीं उतरा। ऐसे व्यक्तित्व को अपने गुरु के रूप में पा करके मेरा शिष्यत्व धन्य हो था। अब मैं पुनः इस जन्मदिन के अवसर पर आपको अनेक अशेष अनंत बधाइयाँ देते हुए आप स्वस्थ रहें और हम जैसे शिष्यों का मार्गदर्शन इसी तरह करते रहें। एतदर्थ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। इस भव्य भावना के साथ मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद।